नमस्कार दोस्तों। ये 12th का क्लास स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ बताने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन है इसका हिंदी अगर जानेंगे तो होता है भेदभाव। भेदभाव, डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है भेदभाव। इसमें डिफरेंशिएट करना है कि ये जो भी टर्म है उसको तोड़ना है, जोड़ना इसमें नहीं है। जितना जितना है तोड़ सकते हैं, जैसे 5 है तो इसको तोड़ सकते हैं 3+2, या तो फिर 4+1, या 1 2 3 हो गया, फिर 2 5 हो गया। वही बता रहा है कि डिफरेंशिएशन जो है इसमें तोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, केवल इसमें तोड़ा जाता है, भेदभाव किया जाता है। जो पहले जैसे पावर है कि x के पावर n, तो ये क्या होगा, इसको नीचे कर दिया जाएगा। ठीक है, कि n हो जाएगा और x के पावर n-1 हो जाएगा, इसको तोड़ देता है। ठीक है, भेदभाव किया जाता है। इसका हिंदी अगर जानेंगे तो ये होता है क्या, भेदभाव। जैसे x के पावर n है तो इसको क्या करेंगे, पहले नीचे कर देंगे। कोई ऊपर रहता है कोई भी इंसान, तो उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। कोई अगर किसी का जलनशील होता है या कुछ भी सोचता है दूसरे के बारे में नेगेटिव, तो क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी ऊपर है उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। नीचे लाएगा और उसे क्या करेगा, जब नीचे लाएगा तो ऑटोमेटिक वो घट जाएगा। तो इसी प्रकार से ये डिफरेंशिएशन जो है वो क्या बतला रहा है, भेदभाव के रूप में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका बताते थोड़ा सा डिफिनेशन। डिफरेंशिएशन, भेदभाव, एक दूसरे से इसमें भेदभाव का भावना रहता है। ठीक है, तोड़ने का काम करता है, कभी जोड़ता नहीं। इसमें पहला जो है, पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को शॉर्ट में लिखते हैं डीसी, या तो डेरिवेटिव लिख सकते हैं, डेरिवेटिव, डी डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए ये जो ये डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीसी, और क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, मान लेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या फंक्शन है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट है, मान लिए कि y जो है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट को मान लिए। b ये फंक्शन, ये फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का क्या है, फंक्शन है। मान लिए कि लेट y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का एक कोई क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अगेन आगे चलेंगे, अगेन बताया जा रहा है कि डेल एक्स जो है वो डेल एक्स बी द स्मॉलेस्ट या स्मॉल चेंज ऑफ एक्स एंड डेल वाई बी द corresponding
a small change of y। ये बताया जा रहा है कि अगेन फिर से हम लिए कि डेल एक्स विद द स्मॉल चेंज। ये स्मॉल चेंज बता रहा है कि डेल एक्स का एक्स का जो छोटा रूप है वो क्या डेल एक्स है, एंड डेल वाई जो है वो करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज क्या है वाई। जैसे मान लेंगे कि इसमें एक्स का भी टर्म है और वाई का टर्म है, इसमें जो सबसे छोटा इकाई लेंगे, छोटा इकाई उसको क्या डिनोट करते हैं, डेल एक्स। सबसे छोटा जो इसमें कुछ भी यूनिट लेंगे, जैसे यहाँ रह गया कि 2, एक लाइन खिंचा हुआ 2 और 3, इसके बीच में 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, तो एक सबसे जो छोटा इकाई लेंगे उसको बोलते हैं कि डेल एक्स। छोटा पार्ट बताया गया है, वही बताया जा रहा है कि चेंज करेंगे किसमें, डेल एक्स में, एंड डेल वाई भी वही चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ के बाद करेंगे, जिसे पहला इक्वेशन लिए थे, पहला इक्वेशन माने थे कि y बराबर एफ एक्स है, y बराबर क्या है, एफ एक्स है, ये पहला इक्वेशन माने। इसी में दोनों साइड जोड़ दिए, क्या इसमें डेल वाई जोड़ दिए, और एफ एक्स था, इसमें भी जोड़ दिए क्या, डेल वाई नहीं, डेल एक्स। जहां एक्स का टर्म था वहां एक्स जोड़े, और जहां वाई का टर्म था वहां वाई जोड़ दिए। अगर 50 में से पॉइंट कुछ जोड़ देंगे तो कितना थोड़ा सा बढ़ेगा, उसी प्रकार से एक्स में कितना डेल एक्स जोड़ दिए और वाई में डेल वाई जोड़ दिए। ये इक्वेशन क्या मान लिए, 2 मान लिए। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिवन एज, क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। इक्वेशन 2 क्या है, y प्लस डेल वाई, y प्लस डेल वाई इक्वेशन 2, और इसमें क्या इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो क्या y घटेगा, इक्वल टू रहने देंगे एफ फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन ऑफ x, क्या किए, घटा दिए। अब इससे ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या बच गया, डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल वाई नहीं डेल एक्स, ये टर्म है डेल एक्स माइनस एफ एक्स, रहने देंगे इसको। अब देखिए इसमें जो है सो डिवाइड कर देंगे किससे, डेल एक्स से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है जो वो डिवाइड कर देंगे क्या, बोथ साइड दोनों। यहाँ नेक्स्ट पेज लेंगे, क्या बचा था, डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड डेल एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वी गेट, डिवाइड कर देंगे डेल एक्स से दोनों साइड अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहां पर भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, आएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, डेल एक्स। अब देखिए यहां पर दोनों साइड डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसमें लोग लिमिट लगा देंगे, टेकिंग limit
लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, या तो फिर इसको लिख सकते हैं कि लिमिट टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वी गेट, क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे दोनों साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इधर भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और क्या है, फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इसमें देखेंगे क्या किए, दोनों साइड लिमिट लगा दिए हैं, दोनों साइड लिमिट लगा दिए हैं, डेल एक्स टेंस टू जीरो। अगर डेल एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो बैठा देंगे तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो यही बन जाएगा, क्या इक्वेशन यही बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज यहाँ लिखेंगे, दिखाएंगे कि if this limit exist, it is called DC, जिसको बोल सकते हैं क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, उसको शॉर्ट में करते हैं। अब डिनोट करेंगे कि कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे डिनोट करेंगे, इट इज ए डिनोटेड बाय dy बाय dx और f डैश x और y डैश। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशियल को इस प्रकार, कोएफिशिएंट को dy बाय dx या तो f डैश x और y डैश x, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। अब आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, ये फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ कि dy बाय dx इक्वल टू फॉर्मूला में बना था कि लिमिट डेल x टेंस टू जीरो डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। यही फार्मूला से बनेगा, प्रिंसिपल मेथड से जो बनेगा क्वेश्चन, यही फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। इसको याद रखना है कि लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स है, लिमिट लगा दिए यहाँ भी जो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इसमें भी लिमिट लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद जो है ये फार्मूला बन गया, जो ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, जहां फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें ये लिमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा आगे इसका कैसे, ये फर्स्ट बताए। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लिखेंगे
कि डेरिवेटिव ऑफ सेम स्टैंडर्ड फंक्शन, नहीं पता चलता होगा तो हाँ लिख दे रहे हैं, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ इसका रूल है, कुछ फार्मूला है, उससे हम ये आगे बनाएंगे। क्या फार्मूला है? पहला दूसरा के जो पहला है फार्मूला, अगर कोई भी टर्म को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, अभी तो बताए ये क्या डिफरेंशिएशन का डिनोट करते हैं, ये डिफरेंशिएट कर रहा है। उसी प्रकार से dy बाई डी एक्स जो है, कोई भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। सी यहाँ क्या है? वेयर सी इज कांस्टेंट, ठीक है। सी जो है वो कांस्टेंट है। बताया जा रहा है कि कोई भी टोकरी में अगर एक सड़ा सा आम दे दिया जाए, तो पूरा टोकरी को सड़ा देता है। उसी प्रकार से अगर डिफरेंशिएट का है, डिफरेंशिएट जब भी आएगा कांस्टेंट का, जैसे अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं 5 का, ये कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा? 0। जैसे है एग्जांपल में कि dy बाय 12 बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं जब भी कोई कांस्टेंट को, तो उसका वैल्यू क्या दे देगा? 0। इसी प्रकार से कोई भी अगर टर्म को, हम कांस्टेंट टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका क्या आंसर देगा? वो 0 देगा। ये पहला फार्मूला है, इसको याद रखेंगे कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं कोई भी हम कांस्टेंट को, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 देगा। दूसरा फार्मूला यहां लिख देते हैं कि अगर डी बाय डी एक्स के पावर n है। देखिए सबसे पहले ये देखना है कि फार्मूला में याद कैसे रखें। यहाँ इसीलिए हम एग्जांपल दिए सड़ा हुआ आम के, कि ये याद रहे कि कांस्टेंट जब भी हम यहाँ यूज करेंगे, और यूज करने पर मेरा क्या देगा? वो 0 कर देगा। जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 देगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट अगर x के पावर n को कर रहे हैं dx के टर्म में, यहाँ भी x है, यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में दोनों है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये डिफरेंशिएट का ही ऊपर में डिफिनेशन कुछ हम बताए कि ये भेदभाव करता है, जो भी ऊंचा है उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। अब देखिए नीचे लाने की कोशिश करेगा तो क्या इसका पावर है, किसी के माथा पे चढ़ा हुआ है, ये पावर कितना n है, तो सबसे पहले उसको नीचे लाएगा, अपना से आगे लाएगा और नीचे लाएगा। क्या हो जाएगा? पहले n डिवाइड होगा और x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला दूसरा है, ठीक है। कैसे इसको याद रखेंगे? जो भी किसी का पावर है, जैसे x के पावर n है और इसको डिफरेंशिएट करना है dx के टर्म में, तो क्या करेंगे? पावर को पहले जो ऊपर है उसको नीचे लाने की कोशिश करो, n लाए, और जब पावर ऊपर से कोई भी सामान नीचे आ गया तो कुछ तो कम होगा, तो वही जितना टर्म था उससे कम हुआ कुछ, तो क्या हो जाएगा? उसमें से -1 कर देगी। ये फार्मूला दूसरा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे जो है तीसरा, नेक्स्ट पेज में तीसरा फार्मूला कि अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और इसका पावर क्या है? e टू द पावर x है, e टू द पावर x है, e टू द पावर x है। इसको कैसे याद रखेंगे? फार्मूला तो जान गए, या तो इसको सॉल्व करेंगे या फार्मूला देखिए कैसे इसको याद रखने की ट्रिक। ये e टू द पावर x है, ये क्या है? एक्सेप्शन में, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोई चीज अगर जैसे लोहा है, लोहा को काटता है, लेकिन कुछ ऐसा टर्म अपवाद में रहता है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है,
तो उसी प्रकार से ई टू द पावर जो x है वो टूटता ही नहीं है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता है और इसीलिए लगाया नहीं जाता है, और ये जो है वही रह जाएगा। ई टू द पावर x है तो ई टू द पावर x है, इसका पावर ना घटेगा ना जुटेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जब भी एक्सेप्शन में है कि ई टू द पावर x का जो भी पावर रहेगा वो क्या रहेगा, वही सेम रह जाएगा, ई टू द पावर x ही रह जाएगा। अगला तीसरा, ये चौथा फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएट करेंगे dx के टर्म में, और अगर रह गया a टू द पावर x, a टू द पावर x रह गया तो इसको कैसे करेंगे, ये भी देखिए, ये e जो है वो एक्सेप्शन है या तो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर, तो एक्सपोनेंशियल है क्या हो जाएगा, वही रह गया टर्म। उसी प्रकार से ये डिफरेंशिएशन जो है ये टू द पावर x है, अगर ये टू द पावर x है तो ये तो खुद दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, तो ये जो खुद पावर जो है वो रह जाएगा a टू द पावर x, और लोग जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा और बेस में e हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यही है, ठीक है। अगला फॉर्मूला जो है वो डिफरेंशिएट रहेगा d बाय डी एक्स, और यहां पर रह गया अगर कि log x e टू द पावर x। log क्या होता है और log कैसे ये है, ये log का अलग से एक क्लास लेंगे, उसमें सब चीज बताएंगे कि log देखने के लिए, ये तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होता है जल्दी से, लेकिन log देखने के लिए log कैसे देखा जाता है, log का वैल्यू क्या होगा ये बताएंगे अगला क्लास में। कोई क्लास एक log का लेंगे और एंटी log देखने के लिए उसमें बताएंगे कि अगर log आ जाएगा 10 और बेस में भी 10 आ जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी का भी log का बेस में भी log जैसे है log 100 और नीचे भी 100, पावर और बेस दोनों अगर जिसका सेम होता है उसका वैल्यू 1 देता है। ये देखने के लिए ये क्लास बताएंगे लोग, उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए कि अगर डिफरेंशिएट है log x का बेस में e है, बेस में e है तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 1/x, जो यहाँ x है वो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये चौथा है। पांचवा, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं d बाय डी एक्स, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं d बाय डी एक्स, अब देखिए यहाँ log रहेगा, log रहेगा x और यहाँ बेस में क्या हो जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, अगर e है, देखिए यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हिंट कर देते हैं कि यहाँ होता है log, जो बेस में क्या e है, तो e यहाँ भी होगा और e यहाँ भी होगा, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 1/x, इसलिए बचेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसीलिए वो 1/x रहता है। लेकिन d/dx जो है log x और बेस में अगर ये है तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, देखिए सबसे पहले 1/, होगा ही 1/x तो रहेगा ही, कि देखिए अगर यहाँ x है, log x है और बेस में e है तो क्या होता है 1/x होता है, और फिर से जो नीचे है वो कहाँ ऊपर चल जाता है, और नीचे जो है वो रहेगा log का बेस में जल्दी से e ही रहता है, ठीक है। और कुछ अगर नंबर दे दिया जाए या कुछ तो टर्म दे दिया जाए तो उसका लिखा जाता है, तो 1/ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर क्या लिखाएगा log, ये है यहाँ e था तो e हो गया, यहाँ ये है तो ये होगा, और e, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कैसे होगा कि डिफरेंशिएशन अगर log x बाय ये है, बेस में ये है तो फिर से यहाँ log लग जाएगा ये बाई e। अभी यहाँ भी बताए कि e जो है यहाँ पर e जो है e, वो e तो ऊपर आ गया, e ऊपर आ गया और बेस में e ही होता है। log में बेस में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक्सेप्शन एक्सपोनेंशियल में e ही रहेगा, दोनों का मिल गया जब बेस और पावर तो क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 दे दिया, इसीलिए ये 1/x ही बच गया। लेकिन यहाँ तो ये दिया हुआ तो ये से रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट नंबरिंग जो भी होगा नंबरिंग 9 दे देते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन करना रहेगा डी बाय डी एक्स, किसको, साइन एक्स को। सबसे पहले ये याद रखेंगे कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये टर्म होता है, ये तो 10th से ही हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो साइन का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन का जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस होगा। पहला जो अगर क्वाड्रेंट पढ़ा होगा 10th में, 10th ने 11th में अगर क्वाड्रेंट, तो साइन का क्वाड्रेंट भी पढ़ा होगा कि कैसे ये गुजरता है, और नहीं तो इनवर्स बताएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। या भी फिलहाल ये जानो कि इसका साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएट कोस होता है। साइन को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, कोस होगा। लेकिन यही अगर उल्टा कर दिए, साइन के बाद क्या आता है, कोस आता है, तो कोस का अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, कोस को, तो ये खुद नेगेटिव दे देगा। ये याद रखना है कि अगर कोस को डिफरेंशिएट किए तो दे देगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगला ये याद कैसे रखेंगे, पहले ये याद रखेंगे कि साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मेरा दे रहा है, कोस एक्स। लेकिन कोस एक्स का अगर कहीं डिफरेंशिएट करना रहेगा तो क्या देगा, कोस एक्स के माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगला लिखेंगे डिफरेंशिएट में कि साइन सेक एक्स, अगर सेक एक्स आ गया, अगर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है सेक एक्स को, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएट होगा सेक एक्स इंटू 10x। ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रहेगा तभी आगे का क्वेश्चन बनेगा। 11 12 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट है, ये फार्मूला जितना भी है फंक्शन, ये वो सब क्या है, याद रखने वाला रूल है। ये अगर याद रहेगा तभी आगे बनेगा। डिफरेंशिएट डी बाय डी एक्स है, किसको हम डिफरेंशिएट कर दें, 10 को कर दें, क्या कोसेक बचा हुआ है, अगर 10 को करते हैं 10x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। आगे अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या बच गया, सेक तो हो गया, सेक कंप्लीट हो गया, 10 भी हो गया, कोस साइन बच रहा कोट। अगर कोट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, कोट एक्स का, तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नहीं पता चल रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन अगर कोसेक स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ कोसेक एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये देगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे, इसका थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएट साइन दिया हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस होता है, लेकिन जब भी कोस को करेंगे तो क्या दे देगा, माइनस में दे देगा। साइन तो देगा लेकिन माइनस में देगा, इसका जस्ट उल्टा ही होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन माइनस में दे देगा, ठीक है। लेकिन जब सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, सेक एक्स और 10x, और 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और कोट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, कोट एक्स का, तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, ये तो फॉर्मूला है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे जो है वो तीसरा है, फंडामेंटल रूल। कुछ रूल दिया गया है, ठीक है।
वो फंडामेंटल रूल, वो रूल के अनुसार ही बनाएंगे फॉर किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन यहाँ तो लिखाया नहीं कुछ। EN है TI, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और द डिफरेंशिएशन का ये क्या रूल है फंडामेंटल में, इफ अगर U एंड V आर टू फंक्शन, दो फंक्शन है किसका, x का रहेगा, देन तब क्या करेंगे हम लोग, इफ अगर U एंड V आर टू फंक्शन है, U और V जो है वो दो फंक्शन है किसका, x का रहेगा, तो उसका कैसे हम रूल जो है वो कैसे यूज करेंगे। देखिए यहां अगर आ गया, या तो इसको मान लिए कि दो गर्ल है, U जैसे यहाँ उर्मिला है, यहाँ क्या है, बिनती है, ये दो क्या है, दो गर्ल है। इसको कैसे अगर फार्मूला में यूज करेंगे तो कैसे हमें याद रखने के लिए इसको यूज करेंगे, वो देखिए क्या है, U प्लस भी। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे याद रखेंगे, ये देखिए क्या करेंगे, मान लिए कि ये D जो है वो दिनेश है, D जो है वो क्या है, दिनेश है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले इसके साथ जाएगा, DU दिनेश उर्मिला के साथ जाएगा, फिर क्या करेंगे, प्लस है तो क्या, फिर जाएगा बिनती के पास जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चल जाएगा। अब दोनों अगर इसका येड होगा जब, तो क्या इनकम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। इसीलिए पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे U को, फिर डिफरेंशिएट करेंगे V को, ठीक है। काहे कि यहाँ एक थोड़ा सा इंटरेस्टेड ये देखेंगे कि कोई भी अगर लड़का है तो कहाँ सेटल होगा, कोई लड़की के पास सेटल होगा। उसी प्रकार पहले इसको सेटल किए, फिर इसके पास सेटल हो गया। अगर दोनों सेटल हो गया तो इसका क्या होगा, जो भी निकलेगा वो इनकम थोड़ा बढ़ेगा। उसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है, दूसरा अगर माइनस कर दिया, अगर प्लस है तहां तक ठीक है, अगर माइनस कर दिया कि U माइनस V है, तो इसको कैसे क्या करेंगे, इसका जो इनकम है पहले तो U के ही साथ रहेगा, जिसके पास सेटल था उसके पास ही सेट होगा। उसके बाद फिर से अगर दूसरा कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके पास चल जाएगा, तो क्या आ गया, इसका इनकम घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। इसी प्रकार इसको जो है याद रखने के लिए पहले U के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, U के साथ, तो फिर क्या करेंगे, V के साथ। उसी प्रकार से यहाँ माइनस रहेगा तो पहले U के साथ करेंगे, फिर V के साथ करेंगे। ये याद रखने के लिए बताएं, कुछ इसमें रूल नहीं था किसी का नाम, लेकिन ये याद रखने के लिए कि कैसे हम पहले इसको लिखें। लेकिन जैसे प्लस में अगर है ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस में तो हो सकता है पहले ये सोचेगा कोई V कर दें उसके बाद U करें, ऐसा बात नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। अगला जो तीसरा रूल, अगर कोई भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी को, KU है, तो ये डिफरेंशिएट जब होगा तो क्या हो जाएगा, K को बाहर फेंक दिया जाएगा, K को बाहर कर दिया जाएगा और सेटल कौन हो जाएगा, U सेटल हो जाएगा। देखिए अगर डिफरेंशिएट करेंगे कोई भी कांस्टेंट को U के साथ अगर कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो भी अगर कोई अगला टर्म रहेगा, कोई भी अगला व्यक्ति रहेगा, उसको क्या बाहर कर दिया जाता है। दो मेंबर के बीच में कोई अगर हस्बैंड वाइफ है, उसके बीच में कोई तीसरा आएगा तो उसको क्या सेटल रहेगा, नहीं, ये अपना साथ में रहेगा, इसको क्या कर देगा, बाहर। उसी प्रकार से ये U कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, K है, तो K को पहले बाहर कर देगा और उसके बाद सेटल क्या हो जाएगा, du/dx, ठीक है। कांस्टेंट जब भी K क्या है यहाँ, कि वेयर
वेयर के इज कांस्टेंट, के जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा इसका जो फॉर्मूला धीरे धीरे देखेंगे। चौथा फॉर्मूला है कि अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसी को, u भी अगर दोनों साथ में आ गया, जैसे पहले था कि डिफरेंशिएट करते थे u प्लस भी बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं था। पहले u था तो u के साथ किए, उसके बाद v था तो v के साथ किए, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ आ गया तो क्या करेंगे, जो पहले रहेगा, जो सबसे नजदीक रहेगा जिसका, वो सेटल होगा। तो क्या होगा, du बाय डेल एक्स, du बाय डेल एक्स प्लस इंटू जब भी है तो क्या होगा, प्लस होगा। यहां थोड़ा सा पूरा मिलिए, देखिए ये जो प्लस में था तो क्या करते थे, दोनों का अलग अलग पहले सेटल कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपनी सब है। लेकिन अब जब दोनों साथ में आ गया तो क्या करेंगे उसको, ये काम तो दोनों होगा, लेकिन क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो नियरेस्ट है उसको एक साथ करेंगे du बाय डी एक्स, और जो बाद में आया उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अगर दूसरा टर्म में एक बार तो ये सेटल हो चुका है, अब तो सेटल नहीं होगा, अब इसको बाहर कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, u बाहर कर देंगे और v को सेटल कर देंगे du बाय डी एक्स। इस प्रकार से ये चौथा रूल है। ठीक है, ये चौथा रूल है। अगला पांचवा देखेंगे कि अगर d बाय डी एक्स है, u बाय भी है, u बाय भी है, तो क्या करेंगे, u बाय भी है। पहले अभी हम बताएं कुछ समझने के लिए, ऐसा तो समझने के लिए बताए कि जो पहले है उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे और जो बाद में है उसको बाहर फेंक देंगे। फिर क्या करेंगे, अगर कुछ टाइम तो ई साथ में रहा, अगर बोलेगा कि नहीं हमको रहना तो भी चल जाएगा और यू को बाहर कर देगा। लेकिन यहाँ जो डिवाइड में, ये डिवाइड में क्या करेंगे, इसको पहले, इसमें भी वही काम करना है, जो पहले है उसको एक साथ रखेंगे du बाय डी एक्स, और जो नीचे है उसको बाहर फेंक दिए। फिर क्या होगा, यहां तो प्लस है, लेकिन अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद क्या करना है, अगर ये जो जिसको फेंके थे वो आ गया पहले सेटल होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। du हो चुका था तो dv बाय dx, और बाहर कौन था, पहले v था, तो v को हम सेटल कर दिए, तब और क्या बाहर हो जाएगा, u, और जो नीचे था वो जितना नीचे है उसको और नीचे कर देंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल पांचवा है, इसको यहां तक याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और फॉर्मूला है जिसे प्रूफ करना है, आएगा प्रूफ दैट क्या करना, प्रूफ कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा जो है वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2। तीसरा है कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस क्या बच रहा है,
सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ये क्या है? ये फार्मूला है। ये इनवर्स में इसको हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि कहां से इनवर्स आया, पाई बाय 2 कैसे आया, लेकिन यहाँ थोड़ा हिंट के लिए बता दिए कि इसमें यूज होगा। एक होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये जो है फार्मूला यूज होगा। अभी जो फार्मूला है ये डिफरेंशिएशन में यूज होगा, इसलिए बता दिए। अब यहां थोड़ा सा ये देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 कैसे होता है। ये प्रूफ अगर हम करना चाहेंगे तो ये प्रूफ हो सकता है। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा? मान लेंगे नेक्स्ट पेज में क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि प्रूफ करना है कि तो कैसे प्रूफ होगा। LHS इक्वल टू RHS करेंगे। मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिए। थीटा मान लिए। यहां से साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो एक्स इक्वल टू निकाल देते हैं यहां से। देखिए यहां से एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उधर जा हट जाएगा इनवर्स। ठीक है, इनवर्स जहां हट जाएगा तो एक्स तो रहने दिए, लेकिन साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा को जो है वो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जैसे होता है कि साइन को डिग्री है 30 डिग्री, तो उसको लिखते हैं कि कोस 90 माइनस 30 डिग्री। उसी प्रकार से साइन को अगर कोस में चेंज करना रहता है तो उसी को लिखा जाता है कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको यहां लिख सकते हैं कि कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए यहां से इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में बदल जाएगा नीचे का, कि जैसे ये है एक्स डिवाइड हो जाएगा यहां क्या, कोस, यहां इक्वल टू पाई बाय, रुकिएगा एक मिनट, देखिए इसको इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय कोस, यहां हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या किया सबसे पहले इसको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है। इसको सबसे पहले लेट मान लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, मान लिए। यहां अब क्या किए, इनवर्स को जो है वो उधर भेज दिए, साइन इनवर्स को उधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा, केवल एक्स बच गया, इनवर्स को भेजे तो उधर हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब कोस को फिर से इधर ले आए तो क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा वही, तो फिर इधर हो जाएगा क्या, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए कि यहां कोस आया कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये तो अभी पता है। फिर इसको कोस इनवर्स रहने दिए, कोस इनवर्स पाई बाय 2 भी रहने देंगे, और थीटा के वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये तो नेगेटिव है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कोस इनवर्स एक्स, और ये पॉजिटिव पहले भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और यही पाई बाय 2 उसमें हम प्रूफ कर दिए, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इसी प्रकार से दो और फॉर्मूला लिखा है, उसको प्रूफ कर लेंगे।
ठीक है, अभी बताए थे 10 का भी बताए थे, कोट का भी बताए थे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला इसको थोड़ा याद रखेंगे कि dy बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल एक्स, लिमिट ऑफ डेल एक्स या एच एक्स लिख सकते कुछ भी, एच लिमिट एच टेंस टू 0 लिख सकते हैं। अब क्या बताए थे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। देखिए अगर यहाँ हम डेल एक्स लिखते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी डेल एक्स हो जाएगा। अगर एच लेते तो एच लेंगे, यही फार्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला चौथा है। इस इतना बनाने के बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज चलेंगे डिफरेंशिएशन का। थैंक यू। ठीक है, अगला क्लास में फिर आगे लेंगे।